तो क्लास 12 केमिस्ट्री लेसन 3 के अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे आपसे पूछा जाता है कि वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, तो आइए बताते हैं। तो आज जो आपको पढ़ने वाला है वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व के बारे में, जिसमें पहला है वैद्युत अपघटनी विलयन। अगर कोई पूछता है कि वैद्युत अपघटनी विलयन किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वे लवण जो जल में डालने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं उससे वैद्युत अपघटनी विलयन कहते हैं। याद करो, अब वैद्युत अपघटनी विलयन कहता है तो वे लवण जो जल में डालने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं तो उससे वैद्युत अपघटनी विलयन कहते हैं। जैसे उदाहरण में NaCl लिख सकते हैं। ये एक वैद्युत अपघटनी विलयन का एग्जाम्पल है, क्योंकि जब NaCl को हम लोग जल में डालते हैं तो Na+ और Cl- में टूट जाता है, इसलिए NaCl को हम लोग वैद्युत अपघटनी विलयन कहते हैं। उसके बाद से होता है प्रतिरोध। याद करो प्रतिरोध किसे कहता है। तो प्रतिरोध की बात अगर कहता है तो आप कह सकते हैं जो धारा के मान में रुकावट पैदा करता है। याद करो, जो धारा के मान में रुकावट डालता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। इससे R से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। इससे R से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। और आपको याद होगा R = V/I। R को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, V आपका विभवांतर है, तो R = V/I हम लोग क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर पूछा जाता है तो इस चीज़ को आप बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट आपका है चालकता। तो चालकत्व या चालकता किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि चालकत्व प्रतिरोध के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो प्रतिरोध होता है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। इससे G से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक प्रतिरोध होता है। जो प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा तो इसका मात्रक प्रति ओम होता है। देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जिसका प्रतिरोध जितना अधिक होगा उसका चालकत्व उतना ही कम होता है, और जिसका प्रतिरोध जितना कम रहेगा उसका चालकत्व उतना ही अधिक होता है। तो G = 1/R लिखते हैं। G = 1/R लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद से एक होता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो यह भी जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध में यदि किसी चालक की लंबाई 1 मीटर तथा क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है, क्षेत्रफल का तो मीटर स्क्वायर होता है। याद करो, यदि किसी चालक की लंबाई 1 मीटर तथा क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। तो चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है प्रतिरोध के बराबर होता है। जैसे आपको ρ = R × A/में या ρ = R × A/में L आप लिख सकते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, ओम × मीटर होता है। इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो रोज से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उसके बाद से एक चीज़ आपसे आता है, पूछा जाता है मोलर चालकता। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब मोलर चालकता कहता है तो 1 मोल विलयन की या पदार्थ की, याद करो, 1 मोल विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहता है। 1 मोल चालकता को हम लोग मोलर चालकता कहते हैं। तो ये छोटा छोटा कोई डिफिनेशन था, जिसका कोई पूछता है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।